जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका डिफेंस परिवार में। आ जाइएगा सभी, बढ़ाते हैं इस सीरीज को आगे और आज करते हैं हम सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 2 मतलब एक हम कर चुके हैं, सीधी सी बात। जिसने भी सेशन 2 स्टार्ट किया है, सेशन 1 को भी देख ले आराम से। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जीके और जीएस के बेस्ट क्वेश्चंस जो एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले महीने आपका एयरफोर्स का एग्जाम शेड्यूल है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये सीरीज बनाई गई है बड़ी शानदार सी। अच्छे से क्लास को कीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं मैं कि इस क्लास में आप लोग एक कॉपी लेके बैठिए या फिर एक पेज लेके बैठिए। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा पहले आप अटेम्प्ट करोगे, फिर आंसर जो मैं बताऊंगा उसको मैच करोगे। ठीक है, चलिए। बहुत सारी नॉलेज इस क्वेश्चन में रहने वाली है, सीरीज के अंदर रहने वाली है। ठीक है, चलिएगा। सेशन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे सभी। इसमें क्या आया है क्वेश्चन में, वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी तो पहली बात फुल फॉर्म पेपर में आती है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में ही हमें फुल फॉर्म मिल गई है, तो आप लोग याद रखेंगे बार्क की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है। क्वेश्चन से ही हम क्वेश्चन भी निकालेंगे, हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन निकालेंगे जो कि आपके काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे कि ये है बार्क की फुल फॉर्म। और ये बार्क क्या है, कल हम लोगों ने बात की थी ना कि भारत में एटॉमिक सेंटर्स बने हुए हैं। नरोरा की बात की थी, क्वेश्चन में आया था तारापुर, उसकी बात की थी। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आज क्वेश्चन आपके सामने बार्क को लेके है। याद कर लेना कि बार्क की स्थापना हुई थी ट्रॉम्बे मुंबई के अंदर। मैं आपको बता दूं, या मुंबई के अंदर कह दो, पहले बॉम्बे हुआ करता था, आज इसका नाम मुंबई है। प्लस आप लोग याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1954, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको बता दूं स्थापना करने वाले कौन थे, तो उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। उन्हीं के नाम से इसका नाम भी रखा गया है, होमी जहांगीर भाभा। इन्हीं के नाम पे इसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, याद रखना सभी। प्लस आप लोग ये भी याद रखना कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक भी कौन कहे जाते हैं, होमी जहांगीर भाभा कहे जाते हैं। भारत के एटॉमिक जो हमारा प्रोग्राम है उसके फादर भी कहे जाते हैं। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आपका सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं, विच रिवर्स कंबाइन टू फॉर्म द सुंदरवन डेल्टा। आप लोगों को बता दूं सुंदरवन का डेल्टा जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा। देखो यहां मिल गया एक क्वेश्चन हमें, हो सकता है कुछ दिन बाद आपके सामने ये क्वेश्चन बन के आ जाए। सबसे बड़ा डेल्टा याद कर लो सभी, ठीक है। प्लस आप याद करेंगे कि ये बनता किस किस नदी को मिला करके, तो मैं आपको बता दूं ये बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर को मिला करके, मतलब इन दोनों के संयोग से बनता है। प्लस जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिल जाती हैं तो ये रिवर मेघना के नाम से, किस नाम से, मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। याद रखना सभी, कहां गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, याद कर लो सभी। इसी को हम लिख देते हैं बे ऑफ बंगाल, जहां पे ये मेघना के नाम से गिरती है। ठीक है, ड्रेनेज करती है। याद रखेंगे सभी, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के फॉर्म, दोनों के साथ मिलकर के फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, ऑल्सो नोन एज द वृद्ध गंगा। आपको बता दूं वृद्ध गंगा को लेकर के आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबी नदी, अगर पूछे साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखो वो गोदावरी है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, इसको साउथ की गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नदी के किनारे एक शहर है, एयरफोर्स बहुत पूछता है उस शहर को। शहर का नाम है नासिक। क्या नाम है, नासिक उस शहर का नाम है जिसके पास या जिस नदी के किनारे या जिस शहर में कुंभ मेले का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है, कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, याद रखना, इसलिए इसको साउथ की गंगा भी कहते हैं। अगर पवित्रता के हिसाब से बात करें, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ने पूछा है कि पवित्रता के आधार पर किसको साउथ की गंगा कहते हैं, तो वो रिवर होगी कावेरी, उसमें कावेरी को मार्क करते हैं। याद रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, थ्रू विच टिश्यू डज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर इन प्लांट्स। ये कह रहा है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे प्लांट्स के अंदर, वो किस टिश्यू के उससे होता है, रीजन से। वाटर का पूछा जाता है, प्लस कभी कभी फूड का पूछा जाता है, फूड का, कि फूड का परिवहन
हमारे पौधे में कौन से टिश्यू करते हैं? तो देखो इसको हिंदी में याद कर लो। कैसे याद करोगे? जल है, जल है तो जाइलम को याद रखना, और फल हो मतलब खाने को क्या कह दोगे? फल कह दोगे। फल, फल खाए जाते हैं ना, तो फल से फ्लोएम याद कर लो। क्या याद कर लो? फ्लोएम। फ्लोएम जो टिश्यूज होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन फूड का करते हैं, और जाइलम जो होते हैं हमारे टिश्यूज वो ट्रांसपोर्टेशन वाटर का करते हैं या जल का करते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करो। चलो आप अटेम्प्ट करो। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सबसे पहला क्वेश्चन आपको मेरे को क्वेश्चन में मिल गया। अच्छा पॉइंट कि 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूं आपको कि 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। कभी कभी सीधा क्वेश्चन आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। अच्छा, पार्टीशन करते समय पे वहां का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन शायद हाँ बिल्कुल हमारे सामने है, वो है कर्जन। कौन है? कर्जन। याद रखना सभी, जो कर्जन था ये वायसराय था। 1899 में ये बना था, और 1905 तक ये बंगाल का वायसरॉय रहा था। आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। ठीक है, भारत का वायसरॉय, सॉरी, है ना, यहां से भी क्वेश्चन आता है आपको। एक टॉपिक है हमारा बंगाल का वायसरॉय, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, या फिर भारत का वायसरॉय कौन कौन बने थे। कभी अगर आपको लगता है क्वेश्चन इसके बनते हैं तो एक साथ 20-25 क्वेश्चन इकट्ठे करूंगा और आपको उनका करा दूंगा। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है एयरफोर्स में इस टॉपिक से भी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन करते हैं। बाकी अगर और क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे तो देखो भाई साहब टीम महोदय बोल गए हैं, यहाँ पे नाम भी आना चाहिए था। ठीक है, तो एक ऑप्शन वैसे कट जाएगा इसमें से। बाकी मैं बता दूंगा आपको, जैसे लॉर्ड डलहौजी को याद करो। क्या याद करोगे इसमें? हड़प नीति, है ना, डोक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग याद कर लो। कर्जन को पार्टीशन ऑफ बंगाल के उससे याद करते हैं। रिपन को याद करोगे तो रिपन को याद कर लो आप लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने में। चलो कभी पढ़ा दूंगा, अभी मैं इतने टफ वर्ड की बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। ठीक है, लॉर्ड ये साहब जी गायब है तो यहाँ माउंट बैटन को बैठा दो। लॉर्ड माउंट बैटन के समय पर आपको मिली आजादी। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता। आपको बताता हूँ, कभी हो सके तो मार्क कर लेना, आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो कमेंट कर देना, आपको जरूर मैं ऐसी बुक दूंगा। एंशियंट हिस्ट्री की कुछ बुक्स हैं जो भाई मेरे लगातार पूछी जाती हैं, वो भी कौन से समय की? गुप्ता पीरियड की। गुप्ता पीरियड की बुक्स को डिफेंस बहुत पूछता है। कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं याद भी कराऊंगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिएगी तो कमेंट करके जरूर बताना, आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा। इसी में कालिदास की बुक पुस्तक आती हैं, इसी में आर्यभट्ट की पुस्तक आती है, बहुत सारी पुस्तकें है ना, बहुत सारी वो पूछी जाती हैं। अगर गीत गोविंद पूछेगा तो याद रखना वो जयदेव की किताब है, जयदेव जी के द्वारा लिखी गई किताब है। कालिदास की बुक्स लगातार पेपर में पूछी जाती हैं। कबीरदास जी की बीजक है जिसमें साखी, सबद और रमैनी का एक संकलन बैठता है, वो है इकट्ठा करा हुआ। तुलसीदास जी याद कर लो आप लोग, राम जी को लेकर के जितनी किताबें होंगी वो इनकी होंगी ज्यादातर, ग्रंथ जो होंगे, किताब नहीं कह सकते, इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, पुस्तकें तो अब लिखी जाती है, वो ग्रंथ है। चलिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ, किस साल आया? तो राइट टू इंफॉर्मेशन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आरटीआई। तो कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी आपको मिल जाएगी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। तो याद रखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन ही होती है आरटीआई की फुल फॉर्म। आर्टिकल 21 में आती है, और इसको भारत में इंप्लीमेंट करा गया था 2005 के अंदर। तो जो हमारे भारत का जो आरटीआई एक्ट है वो 2005 में आया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखो हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, कि एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में लगातार पूछा जाता है कि भाई ये किस आपका इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे बांसुरी बजाने वाले हों या आपका तबला वादक हों, ऐसे पूछे जाते हैं। ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस आते हैं जो फेमस होते हैं। ऐसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो क्या बजाते थे? सहनाई। याद रखना सभी, सीधा याद कर लो, सहनाई बजाने वाले थे, इंपोर्टेंट है और आते हैं पेपर में। इनके बेटे भी थे, क्या नाम है, जाकिर हुसैन शायद, वो भी इसी से संबंधित है, उनका भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। चलिएगा, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? भाई कौन सी डिसीज है जो इंसुलिन की वजह से हमारे होती है, मतलब शरीर में हो जाती है? और दूसरा पॉइंट एक होता है हमारा कि जब ये हो जाता है ना तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं इंसुलिन के, अगर ये डिसीज आपको हो जाए। कौन सी? डायबिटीज। आप याद रखना। बेरी बेरी मैंने कल पढ़ाया था, विटामिन बी की वजह से होने वाला, दोबारा से रिवीजन कर लो। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। किसकी? खून की कमी होना, ब्लड की कमी हो जाना क्या होता है? एनीमिया कहलाता है।
तो जिस भी कारण से आपके शरीर में ब्लड की कमी होती है, बात समझ जाना कि यही है एनीमिया का रोग, है ना। चलिएगा नेक्स्ट आपका, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बहुत बढ़िया भाई, कप, ट्रॉफी, टूर्नामेंट और रिलेटेड गेम्स आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो कप हो, चाहे ट्रॉफीज हो, चाहे बड़े बड़े टूर्नामेंट हो। क्रिकेट के बहुत सारे टूर्नामेंट है वो पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, याद रखना। हॉकी के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट है, जैसे थॉमस कप है। थॉमस कप रिलेटेड है किससे? बैडमिंटन से। याद रखना सभी, किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। और इसकी स्थापना हुई है 1948 और 49, यस 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस गेम को ना सबसे ज्यादा लीड करता है इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा बार इसको जीता हुआ देश है इंडोनेशिया। अभी जल्दी में इंडिया भी जीता था इसको, बट अभी फिलहाल के लिए चैंपियन आई थिंक चाइना है इसमें, आप लोग याद रखना, इसको भी इंपॉर्टेंट है थॉमस कप। नेक्स्ट आपका बात करते हैं किसकी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में NCM भी कह देते हैं, NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? असहयोग आंदोलन, ठीक है, कि अंग्रेजों का सहयोग मत करो। गांधी जी ने सीधा कहा कि अगर आप अंग्रेजों को तोड़ना चाहते हो तो उनको सहयोग मत करो। अब ये स्टार्ट तो कर दिया था गांधी जी ने 1920 में, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1920 में हुई थी, ठीक है। चलो सर हम 1920 याद कर लेंगे, बट क्वेश्चन है कि कौन सी वो घटना थी जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया था? तो वो घटना थी चोरी चोरा कांड। क्या थी? चोरी चोरा का इंसिडेंट, जो कि कब हुआ था? ये हुआ था आपका 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, जिसमें गोरखपुर के अंदर, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर के अंदर, ठीक है भाई, ध्यान से लिख लेना आप लोग, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान पड़ता है चोरी चोरा। वहां पे भैया गुस्साइल, जो एक भीड़ को गुस्सा आ गया था, तो एक चौकी को जला दिया था उसने, ठीक है, जिस वजह से आपका ये गांधी जी इस बात से नाराज हुए या फिर कह दो आहत हो गए, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन था। उस वजह से गांधी जी ने फिर असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया था, जिसके बाद मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, सिद्ध सत्यमेव जयते, एक हमारी लाइन आप सभी को पता होगी, सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से ली गई है? मैं आपको बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री के फेमस उपनिषद पेपर में पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद, जिससे इसको लिया गया है सत्यमेव जयते को, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की किस नदी को नमक की नदी कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। नमक की नदी कहते हैं, आधे रास्ते में गायब हो जाती हुई नदी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखना सभी। तो आंसर क्या होगा इसका? लूनी रिवर होगा, याद रखें, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। प्लस लूनी रिवर का क्वेश्चन एक और बनता है कि ये ना तो ये ना अरब सागर में गिरती, ना ही वो बंगाल में गिरती है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के अंदर अगर हमारे देश का कोई उपराष्ट्रपति बना है तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। कहने का मतलब, उपराष्ट्रपति, जो देश का उपराष्ट्रपति होगा, वही राज्यसभा का सभापति भी होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आर्टिकल 64 इसी की बात करता है, आर्टिकल 64, ठीक है, आर्टिकल 64 इसी की बात करता है, आप लोग याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा होती हैं? इसका मतलब क्या है? सुनना ध्यान से। कल मैंने आप लोगों से इसकी बात भी की थी, आपका सेशन 1 के अंदर क्या बात की थी, कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो लगातार पेपर में आती हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा भी दूंगा, वायुमंडल टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको सोलर सिस्टम टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन लगातार। अब इसने कह दिया मौसमी घटनाएं, मतलब मौसम की घटनाएं, और मौसम की घटनाएं होती है नंबर 1 लेयर में। जो नंबर 1 लेयर है हमारी, कौन सी लेयर है? तो जैसे आप अर्थ सरफेस से चलोगे, ऐसे आप अर्थ सरफेस है ये, यहां से चलोगे तो ये नंबर 1 लेयर है हमारी, ये वाली, और इस लेयर का नाम होता है ट्रोपोस्फेयर। क्या नाम होता है इसका? ट्रोपोस्फेयर। और ये ट्रोपोस्फेयर वो स्फेयर होता है जहां पे जितनी भी आंधी, बारिश, चक्रवात, जो भी घटनाएं हैं, सारी इसके अंदर होती हैं। आप लोग याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर हाइट के हिसाब से लगातार घटता है, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी
टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होता है, इस बात को याद रखना। इसका रीजन भी मैं आपको इसी सीरीज में बताऊंगा जब आप इनको लगातार करके चलोगे क्वेश्चनों को। तो इस तरीके से आपका सेशन 2 है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लो। जो भी डाउट, जो भी क्वेरी आप लोग अपनी बता के चलो, कमेंट करके बता दो, या फिर आपको इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बताए गए हैं, व्हाट्सएप चैनल बताया गया है, इस पर आप लोग अपनी क्वेरी अटेंड कराओ, आपका जो भी डाउट है वो कराया जाएगा। इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अभी ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में सीरीज आ रही है, फिर आप कहोगे तो इसमें जो मेन टॉपिक्स होंगे उनकी क्लासेस भी आपको दी जाएगी। करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें भी मैं आपको कराऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 3 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।